हेलो दोस्तों, स्वागत है बॉक्सर एजुकेशन यूट्यूब चैनल में। आज इस क्लास में रेलवे के महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करने वाले हैं। दोस्तों, आज हम इस क्लास में मूल संकल्पना से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे जो परीक्षा के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। चलिए शुरू करते हैं प्रथम प्रश्न से। पानी के एक मोल में कितने अणु मौजूद होते हैं? तो पानी के एक मोल में कितने अणु मौजूद होते हैं दोस्तों? 6.02 गुना 10 के पावर 23 अणु, ऑप्शन बी। 25 ग्राम में सल्फ्यूरिक अम्ल के कितने मोल होते हैं? तो इसमें 0.255, ऑप्शन ए। 23.3 ग्राम जिंक में मोल्स की संख्या डैश होती है? तो मोल्स की संख्या 0.35 होती है। एल्युमिनियम का परमाणु द्रव्यमान 27 है और 81 ग्राम एल्युमिनियम में मौजूद मोलों की संख्या डैश है? तो मोलों की संख्या 3 है। निम्नलिखित में से कौन सा अवलोकन हमें यह निर्धारित करने में मदद करता है कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है या नहीं? तो कौन है? दिए गए विकल्पों में से सभी। 90 ग्राम पानी में मौजूद मोलों की संख्या डैश है? तो मोलों की संख्या 5 है। गैस स्थिरांक R का मान क्या है? तो इसका मान है 8.31 जूल प्रति केल्विन प्रति मोल, ऑप्शन डी। सोडियम के 69 ग्राम में सोडियम के 3 मोल होते हैं। सोडियम का परमाणु द्रव्यमान क्या है? तो सोडियम का परमाणु द्रव्यमान 23 है। 220 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में डैश मोल होते हैं? तो कितने मोल होते हैं? 5 मोल होते हैं। पानी के कितने ग्राम से 1 मोल बनता है? तो कितने ग्राम से बनता है दोस्तों? 18 ग्राम से। 12 ग्राम ऑक्सीजन में डैश मोल होते हैं? तो कितने मोल होते हैं? 0.375 मोल होते हैं। 0.6 मोल हाइड्रोजन परमाणु द्रव्यमान कितना होगा? तो कितना होगा दोस्तों? 0.6 ग्राम होगा। यह देखते हुए कि ऑक्सीजन के 1 मोल परमाणु का वजन 16 ग्राम है, तो ओजोन का अणुभार क्या है? तो ओजोन का अणुभार 48 ग्राम प्रति मोल है। निम्नलिखित में से किसका द्रव्यमान सबसे अधिक होगा? तो सबसे अधिक द्रव्यमान NH3 के 0.1 मोल के बराबर होगा। हीलियम के 64 ग्राम में कितने मोल मौजूद होते हैं? उसमें 16 मोल मौजूद होते हैं। 273 केल्विन पर 1 डेसी m घन मीटर क्षमता के एक मात्रा में दी गई क्लोरीन की कौन सी मात्रा न्यूनतम दाब डालेगी? तो यह कौन है दोस्तों? 0.0355 ग्राम है। N2 गैस के 0.5 मोल के द्रव्यमान की गणना करें, तो वह क्या है? 14 ग्राम। रसायन के लिए गणना की इकाई क्या है? इसकी इकाई क्या है दोस्तों? मोल है। रसायन शास्त्र में कौन शब्द का परिचय किसने कराया था? तो परिचय विल्हेम ओस्टवाल्ड ने किया था। CO2 के 44 ग्राम में मौजूद CO2 के अणुओं की संख्या डैश होती है? तो कितनी होती है? 6.02 गुना 10 के पावर 23 होती है। समीकरण ZnO प्लस NaOH प्लस जल के साथ मिलकर N2ZnOH का होल 4 में समीकरण संतुलित करने के लिए उत्पाद के कितने मोल आवश्यक हैं? इसमें 4 मोल आवश्यक हैं। 51 ग्राम अमोनियम में कितने मोल मौजूद हैं? तो इसमें 3 मोल मौजूद हैं। सल्फर डाई का अपेक्षिक आणविक द्रव्यमान क्या है? तो इसका द्रव्यमान 64 यूनिट है।
PbO प्लस HCl मिलकर PbCl2 और H2O समीकरण पर ध्यान दें। उस समीकरण के संतुलन हेतु HCl के डैश मोल्स की आवश्यकता होती है। तो कितनी मोल की आवश्यकता होती है? 2। SO2 के 0.6 अणु में सल्फर के कितने परमाणु मौजूद हैं? तो इसमें 3.613 गुना 10⁻23 मौजूद हैं। ऑक्सीजन का ग्राम आणविक द्रव्यमान 32 ग्राम है, तो ऑक्सीजन का घनत्व 1.426 ग्राम प्रति सीसी है। तो ऑक्सीजन का ऑक्सीजन का ग्राम आणविक द्रव्यमान आयतन क्या है? तो यह कितना है दोस्तों? 22.4 लीटर है। SO2 के 0.7 मोल में सल्फर के कितने परमाणु होते हैं? तो 4.215 गुना 10⁻23 परमाणु होते हैं। ऑप्शन ए। KCl के 0.5 मोल में कितने अणु होते हैं? तो कितने अणु होते हैं दोस्तों? इसमें 3.01 गुना 10⁻23 होते हैं। CO2 के सापेक्ष आणविक द्रव्यमान की गणना करें। तो इस आणविक द्रव्यमान 44 यूनिट। मैग्नीशियम के 144 ग्राम में 2.5 ग्राम परमाणु मौजूद होते हैं। तो कितने ग्राम परमाणु मौजूद होते हैं दोस्तों? 6 ग्राम। एसिटिक एसिड के 1 मोल में ऑक्सीजन के 2.5 परमाणु मौजूद होते हैं। तो कितने होते हैं? 2। Cl2 के 71 ग्राम में परमाणु मौजूद होते हैं। तो कितने होते हैं? 1.205 गुना 10⁻24। 1 बिलियन में 195 mg प्रति ml है। तो बिलियन की मोलरता क्या है? तो इसकी मोलरता है ऑप्शन डी। एक त्रिसंयोजक धातु को 0.5 मोल नाइट्राइट की प्राप्ति के लिए नाइट्रोजन से प्रतिक्रिया करने के लिए बनाई गई थी। उत्पाद की इसी अभिक्रिया के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? तो कौन सही दोस्तों? ऑप्शन डी सही है। सामान्य तापमान और दबाव पर पूरी तरह से दहन करने के लिए एक क्षार के 1 मोल को ऑक्सीजन के 3.5 मोल की आवश्यकता होती है। उस क्षार का नाम क्या है? तो उस क्षार का नाम इथेन है। सोडियम सल्फेट पानी में इस प्रकार विघटित होता है कि पानी में विघटित हुए सोडियम सल्फेट के 1 मोल युक्त घोल में कुल आयनों की संख्या क्या है? तो आयनों की संख्या ऑप्शन डी है। एक त्रिसंयोजक धातु M को ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर 0.25 मोल का धातु ऑक्साइड उत्पन्न करने के लिए बनाया गया था। इस अभिक्रिया के उत्पाद के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? अभिक्रिया के उत्पाद में शामिल है तो वह क्या है? वह है ऑप्शन ए। फार्मूला M2O3 के ऑक्साइड के 0.1506 गुना 10⁻23 अणु। ऑप्शन ए। नाइट्रोजन के अणु द्रव्यमान क्या है? इसका द्रव्यमान है ऑप्शन डी 28/6.023 गुना 10⁻23। यदि निम्नलिखित पदार्थों में से प्रत्येक के 0.005 मोल 100 ग्राम जल में पृथ घोले जाते हैं, इनमें से किस पदार्थ के विलयन का उच्चतम क्वथनांक होगा? तो कौन होगा? एल्युमिनियम क्लोराइड। यदि अवगाद्रो स्थिरांक 6.02 गुना 10⁻23 प्रति मोल है, तब एक C2H5 अणु का द्रव्यमान क्या होगा? तो इसका द्रव्यमान होगा 4.65 गुना 10⁻23 ग्राम अणु। ऑप्शन बी। धन्यवाद दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें।